तो जेनजी ने बचा लिया देश को। लोकतंत्र खतरे में होता तो आज हमारा प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट 16,000 वोट से नहीं जीतता। ये देश के अंदर किसी न किसी प्रकार से सत्ता हासिल करना ये कांग्रेस का मकसद रहा है। जब देश की जनता ने कांग्रेस को नकारा तो भारत के अंदर लोकतंत्र का गला घोटकर इमरजेंसी लागू की थी। और अभी भी जब 2014 के बाद से देश के अंदर जो सरकारें बन रही है और कांग्रेस को देश की जनता नकार रही, तो एक हताशापूर्ण वातावरण कांग्रेस के अंदर बना है। जेएनसी को पता था कि एबीवीपी सबसे बड़ा छात्र संगठन है और वो अच्छा करेंगे। आर्यमान भैया को जिताकर उन्हें बताया है, राहुल गांधी को जवाब दिया है कि जेएनसी आर्यमान भैया को ही सपोर्ट करती है, एबीवीपी को ही सपोर्ट करती है। कांग्रेस हो चाहे एनएसयूआई हो, जब वो चाहे विधानसभा के चुनाव में हारे, लोकसभा में हारे, उनके पास एक ही चीज़ है, अगर खुद जीतेंगे तो लोकतंत्र जीत गया, और उनके खुद के पार्टियां खुद के नेता हार जाते हैं तो फिर वो ईवीएम के घोटाले की बात आती है। राहुल गांधी बोलते हैं जनजी क्या है, जनजी सोए देश को नेपाल के जैसे हालत करते बोल रहे ना। यहाँ 1.5 लाख की वोट हुई भाई साहब, यहाँ डीयू में आके देखो 4 में तो 3 हम जीते हैं, आपका तो एक ही हुआ है। आप बोलते हैं कुछ वोट चोरी का बात, कभी बोलते हैं जनजी का बात। आपको कुछ आइडिया रखो ये देश में क्या चल रहा है। ये देश में जो जनजी है ना, जो भी छात्र है जो राष्ट्रवाद के हित में है, यूआई और कांग्रेस है वो बुजुड़ी धुनी हो चुकी है, अब उनका कोई इलाज नहीं है। राहुल गांधी के गाल पर लगाया हुआ ये जीत एक बड़ा है, ये मैं कहना चाहूँगा। अभी बिहार में भी मुझे लगता है भाजपा जीतेगी, हालांकि मेरा कोई संबंध नहीं है, पर जो झूठे नैरेटिव फैलाए जाते हैं, वोट चोरी का मुद्दा राहुल गांधी लेके आ गए, जेएनयू को लेकर देश में सरकार पलटने की बात कर रहे हैं, पर ये चुनाव दिखा रहे हैं ना, आपको रिजल्ट दिखा रहे हैं। निश्चित रूप से जेएनजी बचा ही रही है, एनएसयूआई को वोट ना देकर जेएनजी देश को बचा रहे हैं। जी जेएनजी जनरेशन है, इसी ने आज विद्यार्थी परिषद को वोट करके जिताया है। नमस्कार, स्वागत है आपका प्यारा हिंदुस्तान पर। मैं हूँ आपके साथ शेरिन और इस समय पर हम मौजूद हैं नॉर्थ कैंपस में। डूसू के चुनाव की अगर हम वोटिंग की बात करें तो 18 से 19वें राउंड की वोटिंग काउंटिंग लगातार जारी है, पर इसी बीच जो नतीजे अब सामने आ रहे हैं कि 3 सीटों पर यहाँ पर एबीवीपी बढ़त पर है और लगातार जीत की तरफ बढ़ती जा रही है। और यहीं पर हम तमाम यहाँ पे लोगों से बात करेंगे जो यहाँ पर स्टूडेंट हैं, वो इस जीत को लेकर क्या कहेंगे। जेएनजी को लेकर बड़े बयान दे रहे हैं, कभी कहते हैं नेपाल जैसे हालात हो जाएंगे, कभी कहते हैं वोट चोरी को रोकेगा जेएनजी, क्या कहेंगे। देखिए, जेएनजी वाला जो विषय है, ये देश के अंदर किसी न किसी प्रकार से सत्ता हासिल करना ये कांग्रेस का मकसद रहा है। जब देश की जनता ने कांग्रेस को नकारा तो भारत के अंदर लोकतंत्र का गला घोटकर इमरजेंसी लागू की थी। और अभी भी जब 2014 के बाद से देश के अंदर जो सरकारें बन रही है और कांग्रेस को देश की जनता नकार रही, तो एक हताशापूर्ण वातावरण कांग्रेस के अंदर बना है। और इस कारण कांग्रेस चाहती कहीं न कहीं देश के युवाओं को भड़का करके और सत्ता पर काबिज होना, जैसे बांग्लादेश के अंदर और नेपाल के अंदर। लेकिन राहुल गांधी जी को पता नहीं है कि देश के युवा राष्ट्रवादी विचार के साथ खड़ा है और देश के अटक से कटक, कश्मीर से कन्याकुमारी तक, जब तक विद्यार्थी परिषद का एक एक कार्यकर्ता कैंपस के अंदर अंतिम कार्यकर्ता जीवित रहेगा, तब तक इस लोकतंत्र को खत्म होने नहीं देंगे। और ये राहुल गांधी जिस वामपंथियों के कंधे पर बैठकर और सत्ता पर बैठने का जो स्वप्न देख रहे हैं, हिंसक तरीके से सत्ता पाना चाहते हैं, वो विद्यार्थी परिषद का कार्यकर्ता कैंपस में होगा, तब तक उनके सपनों को कभी साकार नहीं होने देंगे। दिल्ली विश्वविद्यालय का जो चुनाव का परिणाम है, ये निश्चित ही पूरे देश भर के अंदर एक अच्छा मैसेज गया है कि देश का युवा और खासकर दिल्ली विश्वविद्यालय और चंडीगढ़ विश्वविद्यालय में हाल ही में चुनाव परिणामों से पता चलता है कि देश का युवा विद्यार्थी परिषद के साथ खड़ा है, भगवान राम के विचार के साथ खड़ा है, विवेकानंद के विचार के साथ खड़ा है, भगत सिंह जी के विचार के साथ खड़ा है, विद्यार्थी परिषद के विचार के साथ खड़ा है। और जब जब एबीवीपी का कार्यकर्ता कैंपस में रहेगा, भारत विरोधी नारे लगाने वाले, भारत विरोधी विचार के षड्यंत्र रखने वाले ऐसे लोगों को कभी कैंपस में हम नहीं पनपने देंगे। यही एबीवीपी का ध्येय, ये एबीवीपी का लक्ष्य है। लोगों ने, लाखों छात्रों ने कल वोटिंग की और आज एबीवीपी के नाम पर मोहर लग चुकी है, क्या कहेंगे उन तमाम लोगों के लिए जिन्होंने एबीवीपी पे फिर एक बार भरोसा। बिल्कुल, मैं दिल्ली विश्वविद्यालय के उन तमाम छात्रों को भी बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं और आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने एक राष्ट्रवादी छात्र संगठन को चुना। और मैं विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता होने के नाते ये दिल्ली विश्वविद्यालय के तमाम छात्रों को ये विश्वास दिलाता हूं कि विद्यार्थी परिषद का कार्यकर्ता 24/7 पूरे साल भर तक आप लोगों के बीच में रहकर आपकी एक एक मांग को पूरा करेगा, जो हमने मैनिफेस्टो में लिखा है। उसके अलावा भी बीच बीच में विद्यार्थियों की कोई भी समस्या हो, उसका समाधान विद्यार्थी परिषद का कार्यकर्ता करेगा। जिस तरीके से चैलेंज किया गया था संघी के बिल्कुल, देखो बौखलाहट हार की, लेकिन हम तो गर्व से कहते हैं हम संघी है, गर्व से कहते हैं हम भगवाधारी है, गर्व से कहते हैं हम विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता है, गर्व से कहते हैं हम भारत माता के पुत्र है, भारत माता की जय लगाने वाले, नारे लगाने वाले ऐसे कार्यकर्ता है। क्या कहेंगे इस जीत को, क्या कहेंगे आप इस जीत को लेकर जो आज एबीवीपी 3 सीटों पर?
हमारी ये सबसे बहुत बड़ी जीत है। हम पिछले बहुत सालों से जीतते आ रहे हैं और इस बार भी जीते। हमें पूरी उम्मीद थी कि हमारे बड़े भैया हो जो पैनल थे वो जीत के आएंगे। इसी के साथ साथ NSUI ने अभी से ईवीएम पर सवाल उठाना शुरू कर दिया है। NSUI का तो कुछ काम ही ऐसा ही है, हम क्या बोल सकते हैं। वो महिलाओं के साथ कुछ भी कर सकते हैं और सबसे बड़ी बात तो वो कुछ भी बोल सकते हैं। उनका जब भी मन होता है, जब कुछ भी बोल सकते हैं, कुछ भी कर देते हैं। तो NSUI पर हम क्या ही बोल रहे हैं। अब देखिए जेनजी ने ही वोट देकर यहाँ ABVP को जिता दिया है। राहुल गांधी ने सवेरे जो एक वोट किया था कि जेनजी ही बदलेंगे परिवर्तन और जेनजी परिवर्तन। जेनजी को पता था कि ABVP सबसे बड़ा छात्र संगठन है और वो अच्छा करेंगे। आर्यमान भैया को जिताकर उन्होंने बताया है, राहुल गांधी को जवाब दिया है कि जेनजी आर्यमान भैया को ही सपोर्ट करती है, ABVP को ही सपोर्ट करती है। तो आज का यूथ क्या कहेगा जो लगातार सवाल उठाए जाते हैं कि वोट चोरी हो रही है या वोट चोरी करके ABVP या BJP जीत रही है? कोई वोट चोरी नहीं हुई है। ये तो NSUI वालों कहने की बातें हैं। हार का परिणाम सामने आ रहा था इसलिए वो बोल रहे थे कि वोट चोरी हो रहे हैं। बाकी सर अपनी इस जीत को कि फिर एक बार ABVP ने पर्चा लहरा दिया। मैं इस जीत पे यही कहना चाहूँगा कि विद्यार्थी परिषद के काम के आधार पर ये पूरी DU के विद्यार्थियों ने नक्सलवाद हो, चाहे जातिवाद हो, क्षेत्रवाद हो या ऐसी वामपंथी विचारधारा पे कड़ा चाटा प्रयास किया और विद्यार्थी परिषद ने प्रचंड बहुमत के साथ में अपनी विजय हासिल करी है। लगातार सवाल उठाए जा रहे हैं EVM से जीता है ABVP। देखो हार के बौखलाहट से अगर आप हो चाहे हम हो, जब हार निश्चित होती है तो कुछ न कुछ उसके लिए ऑप्शन ढूंढते हैं और उनका काम ये चाहे कांग्रेस हो चाहे NSUI हो, जब वो चाहे विधानसभा के चुनाव में हारे, लोकसभा में हारे, उनके पास एक ही चीज़ है, अगर खुद जीतेंगे तो लोकतंत्र जीत गया और उनके खुद के पार्टियाँ खुद के नेता हार जाते हैं तो फिर वो EVM के घोटाले की बात आती है। ABVP की इस प्रचंड जीत देखिए ये तो बहुत सौभाग्य है। मतलब देखो कम से कम 1.5 लाख की वोट हुआ है ना। राहुल गांधी बोलते हैं जनजी क्या है, जनजी सो ये देश को नेपाल के जैसे हालत करते बोल रहे ना। यहाँ 1.5 लाख की वोट हुई है भाई साहब। यहाँ DU में आके देखो 4 में तो 3 हम जीते हैं, आपका तो एक ही हुआ है। आप बोलते हैं कुछ वोट चोरी का बात, कभी बोलते हैं जनजी का बात। आपको कुछ आइडिया रखो ये देश में क्या चल रहा है। ये देश में जो जनजी है ना, जो भी छात्र है जो राष्ट्रवाद के हित में है, जो राष्ट्रवाद के साथ साथ चल रहा है, तो आप मान सकते हो जो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद जो दिल्ली विश्वविद्यालय में जीता ना 3 सीटों, वो हर एक विद्यार्थी का जो भी मांग है वो सबसे ज़्यादा पूरी करेगी। जो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ना 24/7 छात्रों के बीच में रहेंगी 365 डेज। जो अभी DU का मैनिफेस्टो है, माई DU मैनिफेस्टो बोल के विद्यार्थी परिषद जो मैनिफेस्टो निकाला, जो गूगल लिंक निकाल के हर एक छात्रों को भेजा गया, हर एक कॉलेज में नोटिस बोर्ड में लगाया है। वो नोटिस बोर्ड में से जो विद्यार्थी परिषद जो है, जो स्टूडेंट जो उसकी मांग पूछा है, उससे तो ABVP मैनिफेस्टो बनाइए। वो मैनिफेस्टो में हर एक जो भी है उसको सफल करके विद्यार्थी के बीच में रखेंगे और नेक्स्ट ईयर जो भी वोट पूछने जाएंगे ना, हमारे मैनिफेस्टो में जितना सक्सेस हुआ उसके ऊपर जीत को लेकर सवाल उठ रहे हैं, कह रहे हैं यहाँ पर भी वोट चोरी हुई। EVM पर सवाल। देखो भाई आप देश में ये देख सकते हैं, जहाँ कांग्रेस जीतेगी, जहाँ NSUI जीतेगी, वहाँ लोकतंत्र जीता। जहाँ दूसरा जीतेगी, जहाँ EVM की छेड़छाड़ हुई, जहाँ लोकतंत्र हार गई। ये कोई बात होता है? राहुल गांधी की दादी ने वोट चोरी की, राहुल गांधी ने परिवार ने वोट चोरी की, कभी विद्यार्थी परिषद वोट चोरी नहीं की। भाई आपके अगर दम है तो ये सवाल को स्वीकार करो, जो वोट चोरी कहाँ से हुए वो जाके कोर्ट में सबूत रखो भाई, एविडेंस तो रखो ना भाई। बात बोलने से नहीं होगा ये देश में, कुछ भी एविडेंस रखना चाहिए। देश में जाओ, हाई कोर्ट जाओ, सुप्रीम कोर्ट जाओ, इसको रुजू करो ना। राहुल गांधी को पीछे 2-4 दिन में कोई तो एक जर्नलिस्ट मित्रों ने पूछा, आप जैसा पूछा, वो बोलते हैं जस्ट मुद्दा खड़ा करने का मेरा काम है, वो बाद में जो होगा वो देखा जाएगा। ऐसा थोड़ी होता। आपका ने एविडेंस है, आपका ने दम है, जाओ भाई कोर्ट, अगर सबूत डालो, सरकार को गिराओ, आपका ने दम है तो भाई कुछ ना कुछ हवा में बोल देंगे, बात खत्म हो गया। ये थोड़ी चलेगा देश में। पर छात्र संघ ने भरोसा जताया है ABVP के ऊपर, जो 3 सीटें आप लोगों के पाले में दी है। क्या जी, सबसे पहले मैं दिल्ली विश्वविद्यालय के सभी छात्र छात्राओं को और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के सभी कार्यकर्ताओं को बधाई देना चाहता हूं। जैसा कि राहुल गांधी ने जो जेनजी पे हाल ही में बयान दिया है, तो उनकी हमारे राजस्थान में कहते हैं कि बुजुड़ी धुनी, तो उनकी जो NSUI और कांग्रेस है वो बुजुड़ी धुनी हो चुकी है। अब उनका कोई इलाज नहीं है, तो इसलिए वो पहले जाति के आधार पर, फिर भाषा के आधार पर, अब इन्होंने देखा पास में कि नेपाल में, बांग्लादेश और श्रीलंका में छात्र आंदोलनों के द्वारा देश को तोड़ा जा रहा है। तो इस प्रकार ये भारत में भी सत्ता काबिज करने के लिए इस प्रकार का नैरेटिव चला रहे हैं। हमारे देश के युवा, हमारे देश के छात्र बहुत जागरूक है, वो इस प्रकार के बहकावे में नहीं आने वाले। इसलिए इन्होंने इस DU इलेक्शन में यह साफ तौर पे जाहिर कर दिया कि हम कांग्रेस के या किसी भी देश को तोड़ने वाले लोगों की बातों में नहीं आएंगे। और दिल्ली विश्वविद्यालय के अंदर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद जो कि राष्ट्रवादी संगठन है, उसकी प्रचंड जीत दिलवाई है। जेनजी के चुनाव में जेनजी ने ABVP को ही जिता दिया है। क्या कहेंगे राहुल गांधी जो अभी तक लगातार सवाल उठा रहे थे कि जेनजी ही बचाएगा लोकतंत्र और वोट? राहुल गांधी के
गाल पर लगाया हुआ ये जीत एक बड़ा है, ये मैं कहना चाहूँगा, क्योंकि जेनजी ने दिखा दिया है जो लोग राष्ट्रवाद की बात करेंगे या जो लोग इस देश को प्रथम रखने की बात करेंगे, उनके साथ अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के साथ आज इस देश का डूसू में जो विद्यार्थियों ने वोट किया है वो पूरे देश से आते हैं और इन्होंने वोट करके दिखा दिया है कि पूरा देश राष्ट्रवादियों के साथ है। ये विद्यार्थी परिषद की जीत नहीं है, पूरे देश की जीत है। इस देश ने जो राहुल गांधी ने नैरेटिव फैलाया था उसको नकार कर रख देने का काम इस जीत ने किया है। ईवीएम पर जो सवाल उठे थे उनको भी नकारने का काम इस देश के युवाओं ने किया है, ये मैं कहना चाहता हूँ। लगातार सवाल उठते हैं कि युवा परेशान है, सरकार काम नहीं कर रही है युवाओं। ये चुनाव में आप देख रही है, अभी बिहार में भी मुझे लगता है भाजपा जीतेगी। हालांकि मेरा कोई संबंध नहीं है, पर जो झूठे नैरेटिव फैलाए जाते हैं, वोट चोरी का मुद्दा राहुल गांधी लेके आ गए, जेएनयू को लेकर देश में सरकार पलटने की बात कर रहे हैं, पर ये चुनाव दिखा रहे हैं ना, आपको रिजल्ट दिखा रहे हैं, ईवीएम टेम्परिंग का बता रहे हैं, पूरी झूठी बातें यहाँ पर राहुल गांधी फैला रहे हैं, पर ये कोई सच नहीं है। इस देश का झंडी राष्ट्रवादियों के साथ है, इस देश का झंडी भगवे के साथ है। क्या कहेंगे इस एबीवीपी की जीत? बिल्कुल निश्चित रूप से उन्होंने सभी छात्रों ने जो जातिवाद और क्षेत्रवाद की राजनीति कर रहे थे उनको नकार के राष्ट्रवाद को चुना है। और बिल्कुल वो जो पहले जो एनयूसाई जीता था रील बाज था, और रील में फ़र्क होता, तो वो रील था, गोबर तक सीमित था, लीपना रील बनाना वहाँ तक सीमित था, लेकिन धरातल पर काम होता तो मिला है जवाब राहुल गांधी को जो कह रहे थे जेनजी बचाएगा वोट चोरी। निश्चित रूप से जेनजी बचा ही रही है। एनयूसाई को वोट ना देकर जेनजी देश को बचा रहे हैं। वोट चोरी तो उनकी आकाओं पहले से रो ही रहे थे और अभी भी रो रहे हैं, ये तो उनकी पुरानी आदत चली आ रही है। जहाँ से हारते हैं वहाँ ईवीएम हैक हो जाती है, वोट चोरी हो जाती है। पिछली बार वो जीता था। अगर वोट चोरी की बात करें, ईवीएम हैक की बात करें, जब 2013 के अंदर उनकी पूरी सरकार थी, पूरी यूपीए की सरकार थी ना, जब मोदी जी इतना प्रचंड बहुमत के साथ में पहली बार जीता है, तो वोट चोरी होती तो वहाँ पे हो जाती थी, है ना। वहाँ पे मोदी जी लोगों के दिलों में है और एबीवीपी पूरे छात्रों के दिल में है। निश्चित रूप से बहुत धन्यवाद। निश्चित रूप से एबीवीपी की जो जीत हुई है, एबीवीपी की ऐतिहासिक जीत हुई है। विद्यार्थी परिषद ने 3 सीटों पर विजय पाई है और जो विद्यार्थी परिषद ने 3 सीटों पर विजय पाई है, एक बहुत ही बड़े मार्जिन से विद्यार्थी परिषद जीता है। छात्रों ने, दिल्ली विश्वविद्यालय के प्रत्येक छात्र ने विद्यार्थी परिषद पर अपना विश्वास दिखाया है और हम लोग ये विश्वास बनाए रखेंगे और छात्र हितों के लिए हमेशा काम करते रहेंगे। साथ राहुल गांधी आज सवेरे कमेंट कर रहे थे, कह रहे थे कि जेनजी ही बचाएगा वोट चोरी से और लोकतंत्र को, क्या कहेंगे? जो एटीए कांग्रेस और एनएसयूआई नैरेटिव सेट करने की कोशिश करती है कि जेनजी जो स्टूडेंट है वो विद्यार्थी परिषद के साथ नहीं है या फिर विद्यार्थी परिषद जेनजी नहीं है, तो मैं सबको ये बता देना चाहती हूँ कि जो जेनजी स्टूडेंट हो या कोई भी हो, प्रत्येक स्टूडेंट को विद्यार्थी परिषद पे भरोसा है और जो जेनजी जनरेशन है इसी ने आज विद्यार्थी परिषद को वोट करके जिताया है। इसी के साथ साथ ये सवाल भी उठ रहे हैं कि मैम जिस तरीके से आपके साथ एनएसयूआई के रौनक खत्री के द्वारा जो बदसलूकी की गई थी, क्या कहेंगे इन तमाम चीज़ों को लेकर? क्योंकि एक तरफ राहुल गांधी बड़ा बात करते हैं महिला सम्मान और रक्षा। देखो, जैसे कि अभी पीछे हमने देखा था, जिस दिन एनएसयूआई ने अपनी टिकट घोषणा करी उस दिन ही जब उन्होंने अपनी छात्रा का, अपनी महिला का सम्मान नहीं करा, जो बहन उस संगठन में 6 वर्ष से काम कर रही थी उसको साथ इतना बुरा बर्ताव किया, उसने टिकट काट दी, सिर्फ एक ऐसी छात्रा के लिए जो 1 महीने पहले आकर उसको टिकट दे दी गई, पैसों में वो संगठन बिक गया। एनएसयूआई और कांग्रेस के हमको किससे याद दिलाने की ज़रूरत नहीं है कि उन्होंने कितनी छात्राओं के साथ बुरा बर्ताव किया है, कितने हैरेसमेंट किए हैं। तो जो बुरा बर्ताव उन्होंने मेरे साथ किया, सारी चीज़ें है, तो ये उन लोगों का काम है और वो लोग छात्रा विरोधी संगठन है, ये सबको पता ही है और अब तो बहुत अच्छी तरीके से दिख भी रहा है। प्लस जो कल रौनक खत्री ने बदतमीजी करी और जो एनएसयूआई कांग्रेस बौखलाई हुई थी, उनको शायद से अपनी आज की हार पहले ही दिख रही थी, जिस वजह से वो ये सारी चीज़ें कर रहे थे। एनएसयूआई कह रहा है कि कहीं ना कहीं ईवीएम में छेड़खानी, ये हमेशा से ही रहा है। जब कांग्रेस हारती है तो फिर वो ईवीएम पर धावा बोलती है कि बीजेपी ने वोट चोरी करी है और अब वही एनएसयूआई ने भी अपना लिया है। जब वो हार गए हैं या कल हार रहे थे तो वो ईवीएम पर ही बोल रहे हैं वोट चोरी की गई है, बल्कि प्रशासन कोई वोट चोरी नहीं करवाता है। प्रशासन मिला हुआ है, ये सारी बोलने की बातें होती है। एवरीथिंग इज फेयर, बौखलाहट थी उनकी। एबीवीपी की इस जीत को लेकर बहुत खुशी हुई, बहुत मेहनत करी थी सारे कार्यकर्ताओं ने, सबने, सारे कैंडिडेट्स ने। आर्यन 3-4 साल से एक्टिव हैं, दीपिका दीदी भी इतना एक्टिव है, कुणाल ने भी काफ़ी काम किया है, तो वेल डिजर्व्ड विन थी ये। तो सवाल उठ रहे हैं कि चोरी की गई है, ईवीएम में छेड़खानी की। जब जीत जाते हैं तब क्यों नहीं उठते सवाल? ये तो हर बार का है, हम हार गए तो अंगूर खट्टे हो गए बस। कह रहे थे जेनजी ही बचाएगा देश। हाँ, तो जेनजी ने बचा लिया देश को। जेनजी
लगता है कि आज एबीवीपी में जेनजी नहीं है, एबीवीपी को जेनजी सपोर्ट नहीं करते हैं, तो फिर ये विन कैसी है। और जेनजी को भी देश के बारे में सोचते हैं, ऐसा नहीं है कि जेनजी होने का मतलब सबसे परे उठ जाना है। वो यूनिवर्सिटी के देश के बारे में सोचते हैं, जो उन्हें दिखेगा कैंपस में वो तो उसका साथ देंगे ही देंगे। अब आर्यन को वो इतने टाइम से कैंपस में देख रहे हैं, पूरे पैनल को वो इतने टाइम से कैंपस में देख रहे हैं। जब वो पहले दिन आते हैं तो एबीवीपी के वहाँ पे लोग उन्हें मिलते हैं, हेल्प डेस्क लगाते हैं, स्वागत करते हैं, तो जो दिखेगा वही बिकेगा। तो जीत गए। क्या कही मैम एबीपी की इस जीत को लेकर? आज जिस तरीके से आज एनएसयूआई फिर एक बार सवाल उठा रहा है कि ईवीएम में छेड़खानी है, प्रशासन मिला। ये तो एनएसयूआई और उसके जो पार्टी है कांग्रेस, उसकी हमेशा से ही रीत रही है। जब वो हारने लगते हैं तो ईवीएम खराब हो जाता है, ईवीएम से हट के वो बोलते हैं बैलेट पेपर भराओ। कल ही पता लगा है कॉलेज में जब एबीवीपी ने क्लीन स्वीप करा बैलेट पेपर से, तो वहाँ पे बोला गया कि बैलेट पेपर गलत है। तो ये तो इनकी रीत है, अगर ये जीतेंगे तो ईवीएम सही रहेगी, बैलेट सही रहेगा, ये हारेंगे तो वो खराब हो जाएगा। कह रहे थे ईवीएम से ही यानी कि जेनजी बचाएगा देश को। लास्ट ईयर जब ईवीएम इलेक्शन हुए तो ये जीत गए, इस साल हुए तो ये हार गए। मतलब इनकी हिपोक्रेसी है कि ये लोग जीतते हैं तो इनको लगता है कि सब कुछ ठीक है, हारते हैं तो इनको लगता है कि ईवीएम खराब हो चुकी है और हमने हैक कर लिया है। क्या कहेंगे इस तमाम जीत को लेकर, जिस तरीके से छात्र संघ ने एबीवीपी पर भरोसा? छात्रों ने एबीवीपी पे भरोसा दिखाया और बहुत प्रचंड भरोसा दिखाया, और ये आश्वासन रहेगा, ये वादा रहेगा कि हमारे जो वादे हमने पहले से करे हैं वो हम पूरे करते आए और आगे भी करते रहेंगे। राष्ट्रपति के चुनाव हो या एबीवीपी के हो या फिर कोई छोटा चुनाव हो, आरोप लगता है कि लोकतंत्र खतरे में। लोकतंत्र खतरे में होता तो आज हमारा प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट 16,000 वोट से नहीं जीतता। स्टूडेंट्स ने इतना भरोसा दिखाया, अपने वोट कास्ट करें। इस बार दिल्ली यूनिवर्सिटी में वोट काउंट 10,000 ज़्यादा हुआ है, तो इस बार ये दिखने में आ गया कि लोकतंत्र खतरे में नहीं है। पिछले साल एनएसयूआई जीती। क्या कहेंगे इस जीत को लेकर जो एबीवीपी की? विद्यार्थी परिषद ने पूरे वर्ष भर काम करती है, अन्य संगठनों की तरह विद्यार्थी परिषद नहीं करती है कि पूरे संगठन वर्ष भर सोए रहते हैं और जैसे चुनाव आते हैं दिख जाते हैं। विद्यार्थियों ने इस बार भरोसा दिखाया विद्यार्थी परिषद पर। अभी कुछ दिन पहले ही हमने पीयू में हम जीते, इस बार हम डीयू में प्रचंड जीत हमें मिली है, तो ये सब विद्यार्थियों का भरोसा है। राहुल गांधी कह रहे थे जेनजी बताएगा देश को, वोट चोरी हो रही है, वोट चोरी को तो डीयू में सभी जेनजी ही रहते हैं, बच्चों से लेते हैं। क्या कहेंगे इस जीत के लिए जो आज एबीवीपी की हुई है और एक बड़े मार्जिन से जीत? खुशी है जी, बहुत जात को जश्न होगा पूरा। तय थी मैम, पहले से तय थी, इतना और कॉन्फिडेंस था हमें। हाँ जी। अभी भी यहाँ पर एनएसयूआई तो आरोप लगा रहा है कि वो ईवीएम हैक हुआ है, ईवीएम में जब कोई कुछ नहीं कर बोलेंगे, जलने वाले तो बोलेंगे। क्या कहेंगे राहुल गांधी के लिए? वो कह रहे थे जेनजी बचाएगा लोकतंत्र और वोट चोरी। कुछ नहीं होगा, अब किया जो अब करेंगे। आज इस तो कदेगा कुछ होया वो जब करागा, यही कुछ ना हुआ उधर। आरोप लगाते हैं आपकी पार्टी के ऊपर भी कि वोट चोरी हो रही है। हार पूरी ना हो रही मैडम मुझसे। क्या नाम है? मेरा नाम रजत कुमावत है, मैं अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का एक कार्यकर्ता हूँ जी। बताइए क्या कहेंगे आज जिस तरीके से एबीवीपी के जो 3 खिलाड़ी हैं वो आगे चल रहे हैं? मैं कहूँगा कि वो जो खिलाड़ी आगे चले, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद 365 दिन छात्रों की सेवा के लिए निरंतर कार्य करता है, छात्रों के वेलफेयर के लिए कार्य करता है। उसी का परिणाम है कि आप आज चारों तरफ देख सकते हैं। मैं वो कहूँगा कि आर्यन मान जो है वो उन्होंने मुद्दों की राजनीति करी है, मैनिफेस्टो की राजनीति करी है। आप दूसरी तरफ देखते हैं कि जो जोसलिन चौधरी है वो शिक्षा के मंदिर पे शराब की बोतल फोड़ती है, और दूसरी तरफ जिनके कंधों पे घूमती है वही बंदा छात्र संघ कार्यालय को खुला के और दारू पार्टी करता है और रील उसके वायरल होती है। दूसरी तरफ आर्यन मान अपने छात्रों के लिए बात करते हैं कि अगर वो जीते तो मेट्रो पास की बात करते हैं। तो नतीजे अब सामने आ रहे हैं, क्या कहेंगे? 100% जीतेंगे, और ये जो जीत का फासला है 15,000 के पार जाएगा और ऐतिहासिक जीत होने वाली है। अभी से ईवीएम पर सवाल उठाना शुरू कर दिया है एनएसयूआई ने। ये देखो, आप देख सकते हो, ये साफ तौर पे जहाँ कांग्रेस हारती है वहाँ पे ईवीएम और वोट चोरी का आरोप लगाती है, और उसी का छात्र संगठन एनएसयूआई, नारी सताओ यूनियन ऑफ इंडिया, वो भी इस बार जो हार रही है और वो भी यही आरोप लगा रही है। धन्यवाद। इसी के साथ यहाँ पे तमाम लोग हैं, उनसे भी आप कहेंगे